जी, क्या सामान्य तौर पर अ, व्यावहारिकता में सुख के चरमोत्कर्ष को ही आनंद कहते हैं? मतलब क्या हाँ। इसको आनंद नहीं कहते? हुँ। जी जी जी। तो अब अभी इसीलिए मैंने कहा कि व्यवहार में जो लोग आनंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब वो इसी रूप में करते हैं। क्यों करते हैं इस रूप में, इसकी भी एक कहानी है। क्या है कि पीछे आपने देखे ही होंगे कि बहुत सारे साधु, सभी विभिन्न परंपराओं में साधु हुए हैं, और पहले पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत ज्यादा ऐसी थी नहीं, और ज्यादातर आप साधु देखेंगे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके पास में वही गांव का शब्दकोश होता था। मतलब गांव में बड़े होते होते जो कुछ भाषा और भाषा के शब्द सीखने को मिल जाते हैं, वही रहते हैं। कोई इस तरह की पढ़ाई लिखाई बहुत होती नहीं थी। और अब वो लोग साधु हो गए। अब साधुता में उन्होंने कहीं से सुन लिया इस तरह का कि भाई आनंद कोई ऐसी चीज होती है। क्योंकि इसको ऐसे समझो कि जब कोई आदमी परेशान है, आपने देखा होगा कि परेशान आदमी को नींद भी ठीक से नहीं आती है। मतलब वो विश्राम आराम से कर नहीं पाता है, परेशानी होने की वजह से। क्योंकि सुखी आदमी ही ठीक से सो भी पाता है। जो आदमी दुखी है, परेशानियों से घिरा हुआ है, और पीछे तो आप देखेंगे ही, 100 200 400 साल पहले दुख की अवस्था थोड़ी ज्यादा थी आज के मुकाबले में। तो उस समय लोग ज्यादा परेशान रहते थे, तो उनको अनिद्रा का रोग भी होता होगा, आराम से नींद भी नहीं आती होगी। माने वो आराम से आनंद की स्थिति में भी नहीं जा पाते होंगे। तो जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं वो इसका उपयोग करते होंगे। जैसे आदमी आया, आदमी बोलता होगा, उस समय जब इसका सही अर्थ में उपयोग होता होगा, वो बोलता होगा महाराज आनंद नहीं मिल रहा है। मतलब कहना तो वो ये चाह रहा है कि विश्राम नहीं हो पा रहा है। तो अब आयुर्वेदाचार्य क्या करता होगा, डॉक्टर क्या करता होगा, उसको कोई दवाई ववाई देता होगा जिससे उसको कोई दुख तकलीफ है, शरीर में कहीं दर्द है या कुछ परेशानी है, दे दिया। तो भाई वो दर्द वगैरह ठीक हो गया, तो वो आराम से विश्राम में चला गया, तो आहा, आराम आ गया। अब ये बात जो है टर्निंग हो के ऐसे करके पहुंच गई कि भाई सुख की चरम अवस्था या सुख की बड़ी अवस्था जो है वो आनंद है। और इसको आध्यात्मिकवादियों ने इसको आनंद नाम देना शुरू कर दिया कि भाई एक, अब देख लो ये दोनों जगह कैसे मिल जा रहा है। इधर इसका ये भी अर्थ है कि सुख दुख का अभाव, और इधर एक ये भी अर्थ होता चला जा रहा है कि बड़ा सुख, कुछ गहरा सुख, कुछ सुख का चरमोत्कर्ष। ये दोनों रूपों में यूज होता चला आ रहा है। एक तो विश्राम के लिए, माने जहां सुख दुख का सब अभाव हो जाता है, और एक बड़े सुख के लिए। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि मैं 10 11 साल साधु भी रहा हूं। तो मेरा साधुओं में उठना बैठना रहा 10 साल। अब वो वहां तो यही बोलते कि अरे भाई मैंने ध्यान किया और मुझे बड़ा आनंद आया। ये मैंने सबको कहते सुना। चाहे वो मंत्र जाप करने वाला हो, चाहे वो वैरागी महात्मा हो, चाहे वो त्यागी महात्मा हो, चाहे वो सन्यासी महात्मा हो, वहां भी बहुत सारे प्रकार के महात्मा हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, पादरी हो, मौलवी हो, कोई भी हो, वो क्या, अरे हम पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, ये करते हैं, बड़ा मजा आता है। भारत में जो इंडियन वाले लोग हैं, माने साधु हैं, वो इसको आनंद का, आनंद शब्द का यूज करते हैं कि हाँ बड़ा आनंद आया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो करो। जैसे आनंद आया मतलब क्या आया। जैसे एक ने बताया, बैरागी था, वो बोला आज तो सपने में जो है राम जी के दर्शन हो गए। आ हा हा, बड़ा आनंद आ रहा था। अब ये आदमी विश्राम वाले आनंद की तो बात नहीं कर रहा है। तो मैंने पूछा अच्छा इसको एक्सप्लेन करो। जैसे राम जी को आपने सपने में देखा तो आपको क्या हुआ, अरे बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने मजे शब्द को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस दर्शन करते ही जाएं, करते ही जाएं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी उनको इच्छा थी कि भाई राम जी के दर्शन हो। वो वहां आए, उनको ये सारी कहानी है कि भाई भगवान की प्राप्ति, और भगवान मतलब उनके लिए भगवान राम, और राम की प्राप्ति हो जाए तो भाई जीवन जो है, जीवन का भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो भी उनका रहता है अपने दिमाग में। तो इन सबको वो सुन सुन के ऐसी उनको इच्छा होती कि भाई राम जी से मिलना हो जाए, राम जी के दर्शन हो जाए, राम जी के करीब रहने को मिल जाए। उसके लिए वो सारे दिन प्रयास करते तो सपना आना स्वाभाविक है। अब सपना आ गया।
जो भी उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा, राम मतलब ये जो धनुष लटकाए हैं, जो पीताम्बर पहने हुए हैं, जो बगल में सीता जी लिए हुए हैं, जो जिनकी ऐसे बाल हैं, जिनका दाढ़ी नहीं है, जो भी कुछ उनका अपना उसके बारे में एक कल्पना हो, अब वो उनको दिखे। अब दिखे तो क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा थी और अब ये पूरी हो रही है सपने में, तो उनको इससे सुख हो रहा है। अब उस सुख को ही आनंद के नाम से बोल रहे हैं कि ये आनंद है। जबकि ये सुख की परिभाषा है कि आपको जिस चीज की इच्छा हुई, अगर उसकी पूर्ति होती है, चाहे यहाँ जगे हुए हो और चाहे सपने में हो, तो उससे आपको अच्छा लगता है। तो ये तो सुख की परिभाषा है, ये आनंद की परिभाषा कहाँ है? लेकिन वो लोग इसको ऐसे करके यूज करते हैं और ऐसे शब्दों से बताते हैं, जैसे अरे मुझे बहुत मजा आया। जैसे कोई आदमी जो है 4 दिन से प्यासा हो और उसको फिर पानी मिल जाए, उसके बाद वो पानी पी के बोलता हाँ, अरे बहुत मजा आ गया। तो वो इसको सुख शब्द का यूज ना करके वो बोलता है इसको आनंद आ गया। मतलब कुछ बड़ा जैसा सुख के रूप में इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ये सुनता आ रहा है इन इस प्रकार के साधुओं से, जिन्हें भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता, तो वो गलती से आनंद शब्द को ही सुख के रूप में इस्तेमाल करते चले आए। तो आनंद और सुख साम्य माने पर्यायवाची जैसा जैसा हो गया लोगों को बोलते बोलते। जबकि इन दोनों के अलग अर्थ है। सुख का मतलब है आपको इच्छा हो रही है और वो पूरी हो रही है, चाहे सपने में पूरी हो चाहे यहाँ हो, पूरी हो रही है, तो इससे आपको सुख मिलता है। ये है सुखी होने की परिभाषा, कि इच्छा के हिसाब से आपूर्ति हो गई तो आप सुखी होते हैं। आनंद का मतलब है कि विश्राम की अवस्था में, जब सुख और दुख नहीं है, आप विश्राम में पहुंच गए हैं भाई। क्योंकि वहां आप सोए हुए हैं, तो सुख दुख की कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही, क्योंकि इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है। इच्छा पैदा होगी तब ना सुख और दुख की कोई बात होगी। शरीर में भी आपको अनुभूति होती नहीं है, क्योंकि इससे कट जाते हैं जितने समय आप उसमें रहते हैं। तो शारीरिक सुख दुख का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो वहां किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख आपको अनुभव नहीं होता। उस अवस्था को बोलते हैं आनंद की अवस्था या विश्राम की अवस्था। ये तो है भाषा के हिसाब से। अब आपस में लोग ज्यादा सुख को आनंद बोल लेते हैं, तो आप वैसा करके समझ लो, लेकिन वो है सुखी।